Good morning, students. Welcome to all of you DSEJ's online home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is triangles, and our today's topic is converse of basic proportionality theorem. And after that, we are going to solve exercise 6.2. Myself, Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. So, let us begin our today's topic. In the beginning, first of all, we do a little revision. तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बताया गया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन है इस तरह से कि वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो हमारे पास आ गई ट्रायंगल ए बी सी। तो एक लाइन हमारे पास आ गई, लाइन एल आ गई हमारे पास। वो एल इज़ पैरेलल टू बी सी, एज इज़ पैरेलल टू बी सी, ये गिवन कंडीशन है। तो वो इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ट्रायंगल को, पॉइंट डी और पॉइंट ई पे। तो अगर ऐसा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाली कंडीशन आती है तो फिर क्या होगा, फिर जो वो लाइन है हमारी एल, वो डिवाइड करेगी उन दो साइड्स को बराबर रेशो में। तो मतलब हमारा रिजल्ट आएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये हमारी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, आइए थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, जो बाकी दो बची हुई साइड्स होंगी ट्रायंगल की, उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अगर ऐसा होगा तो जो बाकी दो साइड होंगी वो सेम रेशो में इंटरसेक्ट हो जाएंगी या सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये हमने इधर लिख के बता दिया, ठीक है। तो आज जो हमने करना है, आज हमने इस थ्योरम का कन्वर्स करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कन्वर्स क्या बनेगा। तो कन्वर्स में मोस्टली क्या होता है, जो गिवन कंडीशन होती है तो उसको हमने प्रूव करना होता है, और जो प्रूव होता है वो गिवन कंडीशन बन जाती है, रिवर्स हो जाता है कि पहले केस में जो गिवन था और उस गिवन से हमें जो रिज़ल्ट मिलना था, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा। अब जो हमारा रिज़ल्ट था वो गिवन कंडीशन हो जाएगी, और जो हमारी गिवन कंडीशन थी हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो इसका एक कन्वर्स क्या आएगा, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब मान लीजिए एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस ट्रायंगल की किन्हीं दो लाइंस को। तो हम ले लेते हैं लाइन एल या लाइन एम ले लेते हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही है इसकी साइड पी क्यू और पी आर को एट पॉइंट, हम पॉइंट ले लेते हैं, चलिए एम एन ही ले लेते हैं, एम एन नहीं, एम लिया हुआ हमने, डी ही ले लेते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉइंट डी और ई पे इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि वो उसको बराबर रेशो में डिवाइड करती है। पहले में प्रूव किया था हमने कि वो बराबर रेशो में डिवाइड करती है, यहाँ पे गिवन है। तो एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि वो उसको डिवाइड करती है बराबर रेशो में। तो गिवन हमारे पास आ गया, ये एम लाइन क्या कर रही है,
साइड पी क्यू और पी आर को डिवाइड कर रही है पी डी बाय डी क्यू और पी ई बाय ई आर। डिवाइड करने से हमें ये मिल रहा है, इक्वल रेशियो से हमें डिवाइड कर रही है। अगर ऐसा होगा देन, अगर ये कंडीशन होगी किसी ट्राइंगल में, तो वो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन हमारी ये थी, तो उसके पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट कहती है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। कोई लाइन है, वो ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। अगर लाइन एक ऐसा करेगी देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल हमने ले ली ए बी सी, इन विच लाइन, ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं हम डी। तो हमने एक लाइन ले ली, हम इस लाइन का नाम रखते हैं डी ई, सच दैट ये डिवाइड करेगी ए बी और ए सी को बराबर रेशो में। ठीक है, डिवाइड साइड ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशो एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो क्लियर है बच्चों? तो चलिए इतना लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी इन विच लाइन डी ई divides the side AB and AC of triangle ABC in the same ratio at point D and E respectively। ठीक है, ये गिवन ले लिया हमने। नेक्स्ट, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमारा आ गया सेम रेशो। नेक्स्ट बच्चों, वी हैव टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी। ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो लाइन का नाम हमारा डी ई, दिस इज पैरेलल थर्ड साइड है हमारी ये बी सी। तो हमने प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो उसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमने प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर है तो ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, अगर ऐसा है, इफ़ डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, तो हम क्या करेंगे, हम डी से एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल बी सी के। तो पॉइंट डी से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं पैरेलल बी सी के। तो अगर डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हम पॉइंट डी से थ्रू डी हम एक कोई दूसरी लाइन हम पैरेलल ड्रा कर सकते हैं बी सी के। तो करते हैं। इफ़ डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, अगर मान लेते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है अगर, तो ड्रा ए लाइन डी ई डैश। अब हम डी ई डैश एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू बी सी। तो इसका हम नाम रखेंगे डी ई डैश। तो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। देखिए बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो उसका अब हम यूज़ करेंगे। देखिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के बाय कंस्ट्रक्शन। अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि डी ई डैश, देखने में तो नहीं दिख रही है ये जो हमारी येलो लाइन है, तो हमने देखने पे नहीं जाना, हमने देखना है कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसको लिया हुआ है। तो अभी हमने इसको रफली ड्रा किया है यहाँ पे। तो कंडीशन तो हमें दी हुई है इसकी कि डी ई जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर ये पैरेलल है और ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उसको बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारा आ जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। देयरफॉर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। ये हमने कैसे किया, ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ किया। क्यों किया? बिकॉज डी ई
डैश पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब डी ई डैश जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो डी ई डैश ए बी और ए सी को बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। तो हमने ले लिया ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये रिजल्ट हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एप्लीकेशन को यूज़ करके आया। अब हम इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे। तो एक जो हमारी पहली इक्वेशन आई है तो उसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब जो हमारी ये इक्वेशन आई थी इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों इक्वेशंस की वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर दो इक्वेशन उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। तो यहाँ से फिगर से अगर हम देखें तो हमारा क्या बराबर आ रहा है, हम देखेंगे तो ए ई डैश बाई ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो ये रेशो बराबर आ रहा है और आ भी रहा है एक ही साइड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर हम अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 1 को दोनों साइड पे। तो जब हमने 1 ऐड कर दिया फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी। कैसे आ गया, सिंपल। हमने जब दोनों साइड पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 1 ऐड कर दिया, ई सी एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो उस एलसीएम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसको बच्चों जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं ऊपर फिगर में से भी देख सकते हो ए से लेके ई तक और फिर ई से लेके सी तक। अगर हम इसको पूरे को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है ए सी, ये पूरे का पूरा बन जाता है हमारा ए सी। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, तो ई पॉइंट इधर का कॉमन है इनका, तो ई पॉइंट कॉमन है तो ये बन जाएगा ए सी। तो इसको हम लिख लेंगे अब। तो ये हमारा आ जाएगा ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी हमारा ए सी बनेगा। तो फिगर से आप चेक कर सकते हैं, पहले ए से ई डैश तक जाएंगे फिर ई डैश से सी तक उसको ऐड कर देंगे तो ए सी बनेगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं ई डैश कॉमन आ रहा है, तो अगर उसको सम करें तो ए सी बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये रेशो है, न्यूमिनेटर भी इनके बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर भी बराबर होंगे, तभी तो इक्वलिटी ट्रू होगी। तो यहाँ से हमें मिल गया ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो फिगर में अगर हम देखें हम कह रहे हैं कि ई सी इक्वल टू ई डैश सी। देखने में तो हमें ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लग रहे हैं, तो ये ओनली एंड ओनली हम कह रहे हैं ई सी इक्वल टू ई डैश सी, और दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो ये सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, वो कंडीशन ये है कि जो ई और ई डैश जो है वो कोइंसाइड करेंगे। तो अब ई डैश कोइंसाइड करेंगे तो अब यहाँ पे बात आती है, मतलब ई और ई डैश एक ही पॉइंट होकर होगा, ये देखने में हमें लग रहा है ये एक ही कंडीशन में ये सेटिस्फाई करके जब ये एक ही पॉइंट होगा। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा हमने ये सोचना है क्या ई डैश की तरफ होगा या ई डैश वाला ए की तरफ होगा। तो देखिए जो ई डैश वाला जो है उसका जो पोजीशन है उसकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि हमने वो बाय कंस्ट्रक्शन ली हुई हैं। तो वो मैथमेटिकली ट्रूथ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम गलत साबित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब डी ई डैश पैरेलल है हमारी बी सी के, इसका मतलब जो ई पॉइंट है ई डैश के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगर ई डैश के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब डी ई और डी ई डैश ये एक ही लाइन होगी। तो अगर ये एक ही लाइन होगी तो इसका मतलब डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी, क्योंकि डी ई डैश हमने बी सी के पैरेलल ली है। तो जब डी ई डैश पैरेलल ली हमने बी सी के बाई कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब डी ई जो होगा डी ई और डी
ई डैश कोइंसाइड करेंगी, ये लाइन भी कोइंसाइड करेंगी, तो इसका मतलब जो हमारा डी ई है वो बी सी के पैरेलल आएगा। तो हम इसको अब लिख सकते हैं विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स। ठीक है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ई और ई डैश कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स कर रहे हैं, तो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया ये पैरेलल क्यों है बी सी, क्योंकि जब ये कोइंसाइड करेंगे, जब ये दो पॉइंट्स हमारे कोइंसाइड करेंगे, जब ये दो पॉइंट्स हमारे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, तो या तो हमारा ये आ जाए कि डी ई डैश पैरेलल नहीं है बी सी के, क्योंकि हम मान रहे हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, लेकिन जो ये डी ई डैश वाला ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चेंज हमारे यहाँ पे जो होगा डी ई वाली कंडीशन को होगी। तो इसका मतलब डी ई डैश अगर हमारा पैरेलल था तो डी ई भी हमारा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है। तो होप सो बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। तो घरों पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 की ओर। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों, एग्जैक्टली करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो एक पार्ट हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, तो एक पार्ट आपने घर पे करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं अभी तक हमने दो ही रिज़ल्ट स्टडी किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहला था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरा था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, हमने ई सी निकालना है। तो हमें दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, it is given that DE parallel to BC। अच्छा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लगाएंगे तो तक देखेंगे कि एक लाइन, ठीक है, DE पैरेलल है ट्रायंगल की साइड BC को, तो इसलिए ये इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड्स को, तो उसको डिवाइड करेगी बराबर रेशो में। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक थ्योरम वी गेट, थ्योरम से मिलेगा कि ये लाइन डिवाइड कर देगी इन दोनों साइड्स को बराबर रेशो में। तुम्हारा आ जाएगा ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी की जगह पे 1.5, डी बी की जगह हमारा आ जाएगा 3, ए ई की जगह हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमने निकालना है, तो ई सी हमारा ई सी रहेगा। ठीक है, तो बच्चों अब ई सी हमारा चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो बाकी 1.5 राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 3 हमारा राइट हैंड साइड की न्यूमरेटर में आएगा। तो इसके बाद हम स्टेप यहाँ लिख लेते हैं, अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो ये हमारा बन जाएगा इट इम्प्लाइज दैट ई सी इक्वल टू 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पे ई सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधे सीधे हमने
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करना था। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट आप बिल्कुल इसी तरह करोगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपकी वहाँ से वैल्यू आ जाएगी AD की। तो यहाँ पे भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही यूज़ करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR। हमने बताना है पैरेलल है या नहीं है। तो एक थ्योरम, ठीक है, अभी तक हमने 2 ही थ्योरम पढ़ी हैं, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। एक थ्योरम की कंडीशन, गिवन कंडीशन थी पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, तो वो डिवाइड करती है बाकी 2 लाइंस को बराबर रेशो में, तो वो थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये ओवरव्यू में बता रहा हूँ। तो दूसरी थ्योरम थी हमारी कन्वर्स थ्योरम। हमारी कहती थी कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की 2 साइड्स को डिवाइड करती है बराबर रेशो में, तो वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। तो इधर हमने पैरेलल बताना है, तो यहीं से हमें हिंट मिलता है, हमने कन्वर्स थ्योरम का इसमें प्रयोग करना है। तो चलिए पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी गई है, तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो एक आपको रफ फिगर बना के बता देते हैं। हमें बताया गया E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पहले ट्राइंगल PQR होनी चाहिए हमारे पास, तो हमने ट्राइंगल ले ली PQR। E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। PQ के ऊपर हमारा आ गया E और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया F। तो हमने बताना है EF पैरेलल QR, तो हमने EF पैरेलल QR, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन दी है, PE की वैल्यू दी है 3.9, EQ की वैल्यू दी है 3, फिर PF की वैल्यू दी है हमें 3.6 और FR की वैल्यू हमें दी है 2.4। तो अगर हम ये चेक कर लें पहले, जो EF है हमारा, क्या वो PQ को और PR को बराबर रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो वैल्यूज़ तो हमारे पास है, हम रेशो ले लेंगे इसका 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 इसका। अगर वो रेशो बराबर आता है तो बाय कन्वर्स EF हमारा जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं पहले PQR, तो ये हमारा E आ गया, प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ लिखने में थोड़ा सा, ये हमारा F आ गया। तो चलिए हमें क्या दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट TE, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा, PE हमारा 3.9 है, फिर हमारा EQ 3 सेंटीमीटर है, हमारा PF 3.6 सेंटीमीटर है और हमारा FR 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमने बताना है EF पैरेलल QR के। तो EF पैरेलल QR, तो अगर हमारा EF PQ और PR को डिवाइड करे बराबर रेशो में, अगर हमारा PE बाय EQ बराबर आ जाए PF बाय FR, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR हो जाता है। तो चेक करते हैं ये रेशो बराबर है कि नहीं। तो पहला रेशो हम लेंगे
PE/EQ। तो हमारा आ जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 3, 3 13 ज़ा, तो आएगा ये 1.3। नेक्स्ट रेशो हम लेंगे कौन सा, PF/FR का। PF/FR वो हमारा आ जाएगा 3.6, वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2.4। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों, अगर डिवाइड करोगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा 1.5। ठीक है, आप यहाँ पे डिवाइड करके देख भी सकते हो, 36/24, क्योंकि इनके डेसिमल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा, 3/2 इक्वल टू 1.5। तो आप ये करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेशो है, ये रेशो हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर ये रेशो बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब EF हमारा QR के पैरेलल नहीं होगा। तो हेयर हम लिख देते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो रेशो आप देख रहे हैं, कापी पे आप इसको उतार लेंगे, क्योंकि प्रीवियस रेफरेंस तो इसमें हमें चाहिए होता है, पीछे की लाइंस को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम मिटा रहे हैं तो आपको कॉपी पे पहले ये उतार लेना है, ताकि आप वहाँ से इसको देख सकें कि जो भी हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, कि वैसा वैसा है भी है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद चेक नहीं करेंगे तब तक समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हेयर PE/EQ is not equal to PF/FR. Therefore, EF is not parallel to QR। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे इसके, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको समझाना चाहेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, और बड़ा ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई एक, फिर से बना लेते हैं इसको। तो नाम रख लेते हैं ABCD और E। तो अभी तक हम रेशो कैसे ले रहे थे, हम रेशो लेते थे AD/DB, वो बराबर आता था AE/EC। ठीक है, तो अगर ये रेशो बराबर आ जाए, ठीक है, ये सिंपल जैसे हम रेशो लेते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, तो इसी रेशो को हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, और फिर मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। अगर हम यहाँ से ये वाला पोर्शन ले रहे हैं AD, और इसके साथ पूरा पोर्शन हम लेंगे AB, राइट हैंड साइड पे भी हम ऐसे ही लेंगे रेशो, तो AE/AC। तो अगर ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल आएंगे। ठीक है, और दूसरा है BD/AB इज इक्वल टू EC/AC। तो पहले इस पार्ट के साथ लेते थे, तो अब हम, चलिए फिगर ही हमारी ठीक है। तो देखते हैं, चलो ऐसा क्यों,
तो मैं आपको एक पार्ट इसका बता देता हूँ। तो सिमिलरली वैसे ही दूसरा पार्ट होगा। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ABCDE। तो हमारा जब आता था AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल ले लें, अगर इसको कर दें DB/AD इज इक्वल टू EC/AE, तो उसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। तो अगर ये रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब हम क्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों साइड 1। तो इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड कर देंगे 1। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे आएगा हमारा DB प्लस AD/AD इज इक्वल टू EC प्लस AE/AE। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे DD कॉमन आएगा तो ये AB बन जाएगा। फिगर से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आएगा AB/AD। तो ये हमारा बन जाएगा AC/AE। आप देख सकते हैं इसको फिगर से कि EC प्लस AE हमारा AC बनता है। तो इसका अब रेसिप्रोकल ले लें हम। तो रेसिप्रोकल हमारा ये आ जाएगा AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। उसको हम लिख सकते हैं AD/AB, ठीक है, और AE/EC को हम लिख सकते हैं AE/EC को लिख सकते हैं AE/AC। तो उसी तरह बच्चों हम लिख सकते हैं DB/AB इज इक्वल टू EC/AE। पहले हम क्या कर रहे थे, इस पार्ट के साथ रेशियो निकाल रहे थे, फिर इस पार्ट के साथ रेशियो निकाल रहे थे। तो इस रेशियो को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो पार्ट ले लिया, इसके साथ पूरे का रेशियो ले लिया साइड का, फिर इस साइड का ये वाला पार्ट ले लिया, तो इस पूरी साइड का रेशियो ले लिया। नहीं तो हम ये नीचे वाला पार्ट लेंगे तो पूरी साइड का रेशियो, और इस साइड से नीचे वाला पार्ट और पूरी साइड का रेशियो। ठीक है, नहीं तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें इसका एप्लीकेशन करना हो तो ये हमें सारा पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह पे हम इस रिज़ल्ट को सीधा भी जो भी आपको बताया गया लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा, अब हम पहले ट्राइंगल में जाएंगे। तो हमारा है इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, हमारा है ML पैरेलल टू BC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारा हो जाएगा AM/AB इक्वल टू AL/AC। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो रेशो है वो AM के साथ AB का रेशो है। तो AM के साथ MB का नहीं है, तो AM के साथ हम AB का रेशो ले सकते हैं। यही चीज़ अभी मैंने आपको प्रूव करके बताई है। तो हमने भी वही रेशो ले लिया यहाँ पे। फिर बच्चों जब हम दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे, तो इस ट्राइंगल में जब हम जाएंगे तो हमें दिया हुआ है LN पैरेलल टू BC। तो जब वो दिया है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा AN/AD। AN/ND भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमें AN/AD का है तो ले सकते हैं हम। तो राइट हैंड साइड पे बन जाएगा AL/AC। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब
इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, ए एम बाय ए बी हमारा आ जाएगा ए एन बाय ए डी, और यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए इसको फेयर करके देखते हैं थोड़ा सा। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी कामा एम एल और एल एम पैरेलल सी बी, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों आप पूरा लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने यहाँ पे बीपीटी लिखा है क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी थी। तो हमें मिल जाएगा ए एम बाय ए बी। अभी आपको बता दिया कि हमने ए एम बाय ए बी क्यों लिया और क्यों ले सकते हैं, इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, उसमें हमारा एल एन पैरेलल सी डी है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एन बाय ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी, क्योंकि क्वेश्चन में था ए एन बाय ए डी, नहीं तो रेशो हम जनरली ए एन बाय एन डी लेते हैं। इक्वेशन हमारी सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल गया ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, हैंस प्रूव। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो घरों पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।